यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागृत नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, पिछला वीडियो हमने पूजा से संबंधित संपूर्ण और सुमधुर बहुत ही अच्छे तरीके से जान गए। नहीं जानते वह पिछला वीडियो देख लीजिए। पूजा का क्या महत्व है और क्या मतलब है, आरंभ और उत्पत्ति और वर्तमान दशा। तो पाठ का साथ में बनाते वीडियो लंबा होता। तो चलिए, आज का विषय है पाठ। तो पाठ सभी धर्मों में एक मुख्य धार्मिक आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ शब्द है। और पाठ क्या है, धर्म की दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से पाठ की वैल्यू, महत्व हम समझेंगे। तो चलिए, विज्ञान और धर्म से संबंधित। तो पाठ का सामान्य भाषा में अर्थ है पढ़ना या पढ़ने की क्रिया। ठीक, पाठ का वास्तविक अर्थ है पढ़ना या पढ़ने की क्रिया। अब साहित्य की दृष्टि से पाठ का देखते हैं। तो साहित्य की दृष्टि से पाठ शब्दों का एक अंश होता है जिसमें पढ़ने वाले व्यक्ति को अर्थों का एक समूह बताता है। पाठ शब्दों का समूह रहता है, यानी बहुत सारे शब्द इकट्ठे होते हैं और जिसमें पढ़ने वाले व्यक्ति को उस शब्द में जो अर्थ छिपा है उसे वह प्रकट करता है। और पाठ साहित्य की दृष्टि से दो प्रकार से होते हैं, तथ्यात्मक पाठ और साहित्यिक पाठ। तो तथ्यात्मक पाठ मतलब वास्तविक पाठ जो तथ्य पर आधारित है, प्रमाणित है, प्रूफ है, जिसका सबूत है। और साहित्यिक पाठ जो साहित्य की दृष्टि से रचा और लिखा जाता है। तो साहित्य की दृष्टि से लिखा जाए वह गलत भी हो सकता है, धर्म ग्रंथ भी हो सकता है, या फिर किसी के महाकाव्य या गाथा पर भी आधारित हो सकता है, काल्पनिक कथा कहानी में भी आ सकता है ये। इसी प्रकार से साहित्य की दृष्टि से कुछ अन्य पाठ भी होते हैं, जिस प्रकार से वर्णन करने वाले पढ़ने की क्रिया को वर्णनात्मक पाठ कह सकते हैं। व्याख्या करने की दृष्टि से पढ़ा गया पाठ व्याख्यात्मक पाठ है। आख्यानात्मक पाठ है। जो व्यक्तित्व को निखारे उसे प्रकृत पाठ भी बोलते हैं। जो कविताओं, कहानियों या किसी भी उपलब्धियों का संग्रह है, उस प्रकार के चीजों को पढ़ने को संग्रह पाठ बोलते हैं। ये संहिता पाठ बोलते हैं या संग्रह पाठ। किसी भी पद के रचनाओं को पढ़ना पद पाठ है। किसी भी रचना या कीर्ति को गलत तरीके से पढ़ना विकृत पाठ होगा। उसी प्रकार से पढ़ने की भी बहुत सारे क्रिया है, जैसे कि आप लोग भी पढ़ते हैं। तो उनमें से एक क्या है, सोच समझ कर पढ़ते हैं। किसी को बोल दिए और पढ़ते गए, किसी को क्या है सुनाते हुए, कभी मौन से कभी चुप से, अनेक प्रकार से पढ़ते हैं। तो साहित्य की दृष्टि से पढ़ने का पठन या पठनी, पढ़ने का भी कई प्रकार से तरीका हो सकता है। स्वर पठन, स्वर के आधार पर पढ़ना, जैसे कि किसी भी शब्द से उसको लेना देना नहीं है, लेकिन स्वर के आधार पर ही वह बोला जा रहा है। जिसे रामायण में दोहा बोलते हैं। दोहा के लास्ट में इधर तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन लास्ट को स्वर में आ उ ऐसे मिला देते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह भी पढ़ रहा है। मौन पठन, चुपके से
आंख से देखते हैं और मन में पढ़ते हैं, मौन पठन। उसी प्रकार से उपांशु पठन, उप माने अंश, जो वाणी वचन से है उसमें कुछ मात्रा से उच्चारण करना, ऊ ऐसे टाइप पढ़ते हैं कई लोग, या ऐसे टाइप अन्य प्रकार से पढ़ लेते हैं। हल्का सा आवाज और जो समझ ना आए वह शब्द, जैसे कि एक दूसरे के कान में काना फूसी बोलते हैं, बुड़बुड़ बुड़बुड़ फुसफुस फुसफुस, ऐसे टाइप। इस प्रकार से उपांशु पठन होता है। मंत्र जाप में भी यह आएगा जब सिद्धि साधना के बारे में जिक्र करेंगे उस टाइम। अवलोकन पठन या पठनी, तो जो अवलोकन अध्ययन करने के लिए, आकलन करने के लिए पढ़ा जाए, अवलोकन पठनी है। जिसे 50 में 200 जोड़ दिए तो 250 हो गया। यानी इस प्रकार से आकलन की दृष्टि से तो व्यापक प्रकार के पठन भी हो सकते हैं। थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ाई किया जाए, गहन पठन जिसमें गहराई और बहुत ही विस्तृत और बहुत ही संवेदनशील तरीके से पढ़ा जाए। उच्चारण पठन, जैसे कि तुम्हारे कथा कथित बहुत सारे पुरोहित हैं, वो लोग कहानी का माध्यम जैसा लिखा है वैसा बोल रहे हैं, समझ नहीं आए। बौद्धिज्म स्टोरी आजकल सुन रहे हैं, बहुत मात्रा में हो। अगर हम बौद्धिज्म स्टोरी बनाते तो एक वीडियो लाख व्यू होता, लेकिन बौद्धिज्म स्टोरी ठीक है, उसे कोई भी बता सकता है, लेकिन आप लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक के बारे में कोई नहीं बता सकेगा, ऐसा आभास हुआ। इसी वजह से इसे बनाया जा रहा है। भले ही व्यू आए, इनकम आए या ना आए, मेरे पास यूट्यूब से कमाने का अन्य माध्यम, मगर कमाई न करके, नाम न करके, जो जहां बुराई है उसी पर वार कर रहे, उसी का वीडियो बनाया जा रहा है। तो ठीक है। तो उच्चारण पठन, जैसे किसी बच्चे को दे दो, अर्थ समझ में नहीं आएगा, क में का जोड़ दिए तो कका हो गया, माँ में माँ को जोड़ दिए तो मामा हो गया, उसका अर्थ जाने या न जाने, केवल उच्चारण मात्र प्रकार से। स्कीमिंग पठन सबसे महत्वपूर्ण पठन है। स्कीमिंग पठन ऐसा होता है, एक रणनीतिक और चयनात्मक पठन विधि है, जिसमें व्यक्ति या आप किसी पाठ के मुख्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसमें जानबूझकर अनावश्यक एवं विस्तार से बचने के लिए जो विस्तार या व्याख्यात्मक कहानी उसको छोड़ देते हैं और मुख्य और केंद्रित भाग में ही फोकस करते हैं। जो जरूरी है, जो निष्कर्ष है, जो सिद्धांत है, जो सारांश है, जो मुखड़ा है, संदर्भ या प्रसंग व्याख्या है, उन्हीं चीजों पर आप फोकस प्रकाश डालते हैं। तो इनमें अन्य प्रकार से क्रिया विधियों का उतना विस्तार से उल्लेखित नहीं किया जाता, सामान्य क्रिया है। अब हम चलते हैं, जैसे कि अब पढ़ते क्यों है भाई, तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो पढ़ने का उद्देश्य एक ही है, एकदम सामान्य तरीके से समझो। किसी भी चीज का हम जानकारी के लिए पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार से ज्ञान एकत्रित करने के लिए पढ़ते हैं। कभी कभी हम खुद तो समझ जाते हैं, दूसरे को समझाने के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि हम वीडियो बनाने के पहले पाठ के बारे में इधर उधर गूगल व अन्य प्रकार के साधनों से अध्ययन किए हैं मित्रों। उसके बाद ही आप सबके लिए क्या है, कुछ अमल किए, विचार किए, कुछ आत्म अनुभव किए, कुछ जीवन में साहित्यिक अध्ययन भी किए हैं, उनका प्रभाव आपको मिल रहा है वीडियो में। तो पढ़ते क्यों हैं? ज्ञान और विभिन्न प्रकार से सूचनाएं एकत्र या ग्रहण करने के लिए। तो आप पढ़ें तो किस प्रकार से पढ़ें? जैसे भारत सरकार पुस्तकों में गलत गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत गलत छापा जा रहा है। अब ये क्या बोल रहा है गुरुजी? तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है, जो छापा जा रहा है,
वह बिल्कुल गलत तरीके से छापा जा रहा है, गलत इतिहास बताया जा रहा है, चोर को पुलिस और पुलिस को चोर बताया जा रहा है। और जब से बीजेपी सरकार आया है तो बहुत सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेर फेर हो गया है, और जो उत्कृष्ट लोग हैं उसे निष्कृष्ट बताया जा रहा है, जो निष्कृष्ट है उसे उत्कृष्ट। इसका उदाहरण किसी ज्ञानी और इतिहासवेत्ता से पूछ लेना, जो इतिहास की जानकारी जानता है वह आपको इसके बारे में संतुष्ट कर देगा, बजाय इस वीडियो के कहने के। लगभग पुस्तकों में आधा से भी ज्यादा, लगभग 75% झूठ कथा इतिहास बताया जा रहा है। जो काल्पनिक कथा है उसको फोकस किया जा रहा है, और तथ्यात्मक कथा है उसको नहीं। जो साहित्यिक पाठ है उसको अध्ययन कराया जा रहा है, जो तथ्यात्मक पाठ है उसको क्या है, सरकार नहीं पढ़ा रहा है। अगर हम भी वास्तविक और तथ्यात्मक पाठ पढ़े होते तो आज जो ज्ञान के शिखर में है इससे कुछ और उपलब्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। मगर उस परम चैतन्य परम ईश्वर का कृपा देखो कि इतना ज्यादा अध्ययन न करने के बाद भी हम आप लोगों के बीच इतने सुव्यवस्थित सुढंग तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इतना हिंदी हम जीवन में कभी नहीं बोले हैं, केवल छत्तीसगढ़ी भाषा बोले हैं, और हिंदी बोलने का अवसर उतना हमें नहीं मिला है। मगर हिंदी में इतना तो कमी नहीं होगा कि हमारे वाणी से कोई भी प्रकार से अनाचार दुराचार या कोई अपशब्द निकल जाए, क्योंकि हृदय में जो रस है वही वाणी में भाव बन के प्रकट होता है। तो पठन करने का आप लोगों का एक सही विधि करते हैं, बता देते हैं। आप किस बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको टारगेट फोकस स्पष्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद उस विषय से आप भटकिए मत। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो आजकल मोबाइल में साफ साफ बोल रहा है सेक्सी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। अब हम बोल रहे हैं तो गलत बोल दिया जाएगा, मगर यूट्यूब में छोटे से बड़े सब लोग देख रहे हैं। उसके बाद 5 सेकंड का स्किप आता है, वह भी जो दुनिया में सबसे ज्यादा चल रहा है उसको बताता है। उसके बाद 6 सेकंड हो गया, अब शायद 26 सेकंड का हो गया है, 26 सेकंड की ओर चलता है। आपका ध्यान और धारणा बदल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है इस वीडियो के बारे में। हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी बीच में बिना कपड़े वाला या पारदर्शी कपड़े वाला कोई आ जाए, आपका ध्यान भटक जाए, तो वास्तविक अर्थ से क्या है, आप भटक गए। सुनकर भी पढ़ सकते हैं, जिसे सस्वर पाठ, ऋग्वेद की ऋचाओं को स्वर द्वारा पढ़ा जाता है, इसलिए उसके सस्वर पाठ भी बोला जाता था। अब तो आप अपने उद्देश्य से मत भटकिए। किस बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। आपको किस चीज का जानकारी लेना है उसके बारे में आपको स्पष्ट होना चाहिए। और पढ़ाई का सबसे मेन उद्देश्य यह है कि गलत सही का आपको बोध होना चाहिए। जैसे आपके सामने आपका अस्तित्व बोल रहा है, वह आपसे ईर्ष्या कपट या किसी उद्देश्य को प्रकट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको बोध हो जाएगा कि हाँ, अमुक आदमी यह बोल रहा है बिल्कुल गलत तरीके से बोल रहा है, यह हमारे ध्यान को अन्य चीजों में भटका रहा है। तो आपको इस चीज का बोध होना चाहिए। मेरे मासूम मित्रों, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, क्या समझाऊं। अपने तरफ से जैसा बन रहा है उस प्रकार से हम आपके लिए हाजिर हैं, आपकी सेवा में। तो जैसा हमसे बन रहा है, आप दुनियादारी अटकन भटकन दही चटाकन ऐसा वाला कहानी में न फंसे, इस प्रकार से हम आपके लिए यह प्रस्तुत कर रहे हैं। और यह वीडियो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में जैसे जैसे आगे जाते जाओगे उसी प्रकार से माँ कामाख्या हमारे वाणी में ज्ञान का प्रवाह करते जाएगा। अभी यह शुरुआत है, मगर शुरुआत ही सबसे इन शास्त्रीय ज्ञानियों के ऊपर भारी है, इतना इसमें ज्ञान भरा है।
तो बाबा अंबेडकर जी ने पढ़ने से एक चीज बोला था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एकदम 100% सही बोला है। हम भी केवल आत्मज्ञान पर नहीं है, प्रारंभिक ज्ञान हमें क्या है, पुस्तकों से मिला। कुछ ज्ञान और तथ्यात्मक सूचना उचना दुनिया को समझने जानने के लिए पुस्तक ही हमारा प्राथमिक ज्ञान था। उसके बाद पुस्तक ज्ञान से हम आत्मिक ज्ञान की ओर मुड़े। तो पुस्तक ज्ञान बहुत ही जरूरी है और पढ़ने में बहुत ही आनंद, सुकून, प्यार आता है मित्रों। बहुत ही मजा आता है, एकदम मजेदार चीज है पढ़ाई करना। पढ़िए, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। ठीक, भले ही थोड़ा सा दुख मिलता है मगर जीवन को स्वर्ग बनाने की क्षमता रखता है पढ़ाई। जीवन में पढ़ाई स्वर्ग के से भी ऊपर है। एक टीचर है, वह मेरे से बात करता है, बच्चों के खातों में, अर्जुन जी बच्चों के खातों में पैसा रखो या मत रखो, बच्चों के नाम से संपत्ति रखो या मत रखो, मगर उस बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति दे दो। तो मैंने बोला क्या है? उस सर जी ने बोला कि बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा दो, वही उनका सबसे बड़ा संपत्ति है। उस दिन उसके ज्ञान को मान ले, वाह भाई कितना आप अनुभवी आदमी हैं, आप में अंदर में वास्तव में एक शिक्षक का गुण है। वो ईसाई स्कूल वाला है, हमारे गांव में खोला था। तो लोग उन पर नफरत करते थे, उनके स्कूल को उजाड़ने और यहाँ से भगाने के तरह तरह के उपद्रव और षड्यंत्र कर रहे थे, यहाँ से ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग। तो हमने उनका साथ दिया क्योंकि उसका स्कूल में कोई भी प्रकार से जातिगत या ईसाई प्रकार से शिक्षा नहीं देता था और न ही देता है। तो हम उनका साथ दिए, कुछ अपने तरफ से दवा दुआ भी किए और आज उसका स्कूल चल रहा है। और वह उसके मन में भेद नहीं, सभी के बच्चों से प्यार करता है, क्योंकि जीसस के धर्मों में चलने वाले बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ। हिंदू धर्म के लोग भले ही बेईमान होते हैं, लेकिन ईसाई धर्म के लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, खुदगर्ज होते हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं। हमें मतलब नहीं है कि ईसाई क्या है कैसे है, मगर जीवन में जो देख रहे हैं उस सच्चाई को तो हम झुठला नहीं सकते। आप लोगों से झूठ बोल देंगे मगर आत्मा तो आवाज देगा कि हाँ हमने ईसाई का बुराई किया है। तो ईसाई धर्म में चलने वाले अपने इनकम का स्रोत भी क्या है, दूसरे को दान कर देते हैं। ईसाई धर्म वाले अपने इनकम का जरूरतमंद लोगों को स्वेटर, कपड़ा, टिफिन या पढ़ाई में खर्च या अपने कमाई का भोजन वोजन अन्य प्रकार से खर्च कर देते हैं, न कि मंदिर अंदिर, चर्च अर्च या फिर कोई भी प्रकार से धार्मिक ग्रंथ या अन्य चीजों पर नहीं करते हैं। जो वास्तविक मूलभूत चीजें हैं उसमें घृणा विड़ा अन्य प्रकार से नहीं होते और सब लोगों को बराबर और सम्मान देते हैं। हम तो बहुत उन लोगों से प्रभावित हैं और हमें ऐसा तो कोई बुराई नहीं दिखता। हाँ, कुछ मशीनरी उसमें घुस करना, ये धर्म परिवर्तन या फिर इसमें जुड़ोगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस प्रकार से बकवास भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सही हो जाए। तो चलो, एक और साधारण तरीके में, घर में कोई आदमी रहता है तो दूसरे को, घर का ही आदमी दूसरे को सिखा पढ़ा देता है। तो बोलते हैं तूने इसको सिखा दिया, पढ़ा दिया, सिखाया पढ़ाया है बोल देते हैं। यह भी एक प्रकार से पाठ है। किसी को कुछ बोलना या फिर ट्रेनिंग देना, सिखा देना कि ऐसा करो वैसा करो, तो फिर वह जाकर अगले को जवाब देगा, इस प्रकार से भी सिखाया होता है। और विद्या या अध्ययन करना भी एक पाठ है। आप इस वीडियो को देखकर अध्ययन कर रहे हैं, इससे जानकारी ले रहे हैं, यह भी एक प्रकार से पाठ है। अब देख रहे हैं तो पठ कैसे कर रहे हैं? तो पठ इसलिए रहे हैं पढ़ कि आप मन में भी पढ़ सकते हैं।
वर्तमान में क्या है पढ़ाई का स्थिति? तो वर्तमान में पाखंड है, गलत पढ़ाया जा रहा है, गलत चीज बताया जा रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी का सरकार आया है तब से विलोम शब्द का प्रयोग हो रहा है। जैसे प्राचीन समय में ना, ये पहले समय में देवनागरी लिपि होता था, अच्छा को गंदा बोल देता था, यानी जो भी बोलता विलोम शब्द देवनागरी लिपि, घटिया लिपि था ब्राह्मणों का। तो बीजेपी यानी ब्राह्मण लोगों का आज सत्ता में है, तो जस्ट उल्टा हो रहा है। जिसे भारत इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते के लिए गया है, बोलता है बिल्कुल गलत है। आज शांति समझौता के लिए है ना, तो विदेश के न्यूज से मोदी के बारे में यानी ठगेंद्र ढोंगी उर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में कोई जानकारी नहीं रहता। विदेश में जाता है तो महात्मा बुद्ध का जयकारा बोलता है, राम को छिपा लेता है, और इस घर में आता है तो उसके बाद हमने वहां पर ये किया। दुनिया में पहली बार ठगेंद्र ढोंगी उर्फ नरेंद्र मोदी के ही शासन काल में ओलंपिक में भारत के तिरंगे को उल्टे दिशा नीचे की ओर फहराया, जबकि सारे झंडे ऊपर। और यह बोलता है विदेशों में मेरा ऊंचा पावर है। आप जान सकते हैं मोदी के काल में, ठगेंद्र के काल में कितना इस देश का अपमान हुआ है कि इस देश का झंडा नीचे की ओर लहरा रहा है। तो क्या बोले मित्रों, आप लोगों को क्या है, यूट्यूब में और टीवी में मोदी चालीसा देखकर पक रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है। अरे मुसलमान को नहीं मारा जा रहा है, एक तीर से दो निशाना। एक तरफ से हिंदू को भी कुचला जा रहा है, एक तरफ से मुसलमान को भी कुचला जा रहा है। बस पहले कांग्रेस था, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के पूंजीपति शामिल थे। अब इस बार क्या है, केवल बाबा और बलात्कारी लोगों का यानी राजनीतिक हिंदू ही पूंजीपति राज करना चाहते हैं। बस भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है, भाजपा भी वही चोर का चोर, कांग्रेस का वही चोर का चोर। बस कांग्रेस से 1000 गुना भाजपा आगे निकल गया है। कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदू मुसलमान दोनों के पूंजीपति वर्ग यानी जो सत्ताधारी थे वो राज करते थे, और बीजेपी आया है तब से केवल बाबाएं और ठगेंद्र ढोंगी जैसे गोप्पड़ आदमी लोग राज कर रहे हैं। आप गूगल में सबसे मूर्ख, सबसे झूठा प्रधानमंत्री सर्च करो, सबसे सी प्रधानमंत्री लिखो, उसी का नाम आएगा। तो टीवी में जितने भी चीज हो रहा है वह देवनागरी लिपि के आधार पर फिर से इस देश में सिस्टम आ गया है। तो अभी के मीडिया और अभी का शासन सत्ता देवनागरी लिपि होना चाहिए, देवनागरी लिपि ही है मित्रों। चलो पाठ शब्द से उत्पत्ति और कुछ शब्द देखते हैं। संस्कृत में हम लोग पाठ को पठती पढ़ते थे, कक्षा 6वीं से संस्कृत आरंभ हो जाता था। हमने तो कक्षा 2री से संस्कृत पढ़ना सीख लिया। उसके बाद अच्छा से स्कूल नहीं मिले, यही दाल भात भीख मांगते थे, और भीख मांगने का परंपरा सिखा दी स्कूल में, और वहीं से हमारा विद्या प्रतिभा कुचलने लगा। कक्षा 2री में हम पढ़ लिए, वहीं पर ही इमला जो भी बोलते थे लिख लेते थे, पढ़ लेते। 2री कक्षा में ही हमने संस्कृत सीख लिया था। तो चलो पाठ शब्द से संबंधित और देख लेते हैं। पाठशाला, जहाँ पढ़ाई कराने का स्थान हो या विद्यालय हो उसे हम पाठशाला कहते हैं। पढ़ाई करना या पढ़ना भी पाठ शब्द से आया है। पठाना, जैसे किसी को कोई भी वस्तु को देने के लिए डिमांड दे देते हैं या जवाबदारी दे देते हैं, उसे हम लोग साधारण में पठाना या पठौनी बोल देते हैं। शादी होता है तो दुल्हन का डोली क्या है, पठाया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, ससुराल या मायके। पठन शब्द भी पाठ से आया है, और पाठक शब्द भी पाठ से आया है। और ये ब्राह्मण में एक जाति पाठक भी लिखता है, ये केवल पाठ करता था, बोलता था, पढ़ता था इतिहास में। इसीलिए इन लोगों का तो बुद्धि उतना होता ही नहीं है, खुद का आत्म अनुभव नहीं करता, और ये पाठ कर देते हैं, पठन कर देते हैं, और आविष्कार वहीं से खत्म हो जाता है।
और आप लोगों के बीच में पूजा पाठ दुनियादारी आडंबर करके यह जीविकोपार्जन करता है और खुद तो अंधेरे में रहता है, मगर दुनिया से क्या लेना देना, और दुनिया को धक्का मारो, अपना पेट मुख में राम राम बगल में छुरी। यही इन लोगों की स्थिति है। उसी प्रकार से शास्त्री आता है। शास्त्री एक जाति है, ब्राह्मण जाति का। शास्त्री माने जो शास्त्र को पढ़ता है, अध्ययन करता है और आप लोगों को मूर्ख बनाता है। इसी प्रकार से पट्ठा और पुट्ठी, पुट्ठा ऐसे शब्द सुने हैं, उल्लू का पट्ठा, तो यही पाठ से आया है। अनपढ़, अनपढ़ शब्द भी यही का विलोम शब्द है पाठ का। जो पढ़ न सके, जो पढ़ने न पाए या समझ न सके, पढ़े मत, या पढ़ा लिखा नहीं है, इसे हम अनपढ़ बोल देते हैं। अब चलो धार्मिक दृष्टि से पाठ का मतलब क्या समझते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से आप पाठ में जैसे गायत्री पाठ करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गलत मंत्र है। ऐसा पाठ नहीं होता है। न मंत्रों के किसी को बारे में जानकारी है। उसके बाद राम शर्मा बता दिए, आचार्य आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि गलत चीज बताया है ना। और श्री, श्री किस में डालना चाहिए, तो किसी को मालूम नहीं है। श्री किसी के भी सामने श्री डाल दो। तो गायत्री 24 अक्षरों का नहीं है। मूर्खों, मात्रा गिनने तुम लोगों को नहीं आता। तुम्हारे गुरुजी ने 24 अक्षर का मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा बोल दिए तो आप मान लिए। अरे अपने बुद्धि का यूज करो, गिन कर देखो 24 अक्षर की है कि नहीं, और उसमें कितना खंडित मंत्र है। गायत्री मंत्र के जाप करने वाले भूत तंत्र मंत्र निवारण के लिए मेरे पास आते हैं। कैसा पाखंड है। और बोलते हैं हमारे गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, तुम उनके सामने तिनका भी नहीं हो। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग अपने आप को ज्ञानी समझकर, पाखंडी लोग अपने आप को बहुत बड़े विद्वान या सौभाग्य मानते हैं। उनसे बड़ा तो धूर्त और मूर्ख कोई नहीं है, जो सबसे ज्यादा अंधकार और गहरे नीचता पर घुसे पड़े हैं। उसी प्रकार से रुद्र पाठ होता है, 5 कुंडीय रुद्र यज्ञ, 3 दिवसीय यज्ञ। ये पाठ नहीं है। रुद्र का पाठ कौन कर सकता है। रुद्र क्या है, रुद्र साधना डालेंगे। रुद्र का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं रुद्र क्या है। शिव पाठ, चालीसा पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, रामायण का पाठ, मंत्र पाठ, पुराण का पाठ, गरुड़ पुराण करते हैं ना, गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं आप लोगों को डराने चमकाने के लिए। अगर उसमें कुछ सच्चाई होता तो वही ब्राह्मण गरुड़ पाठ करते हुए औरतों को देखकर रास लीला नहीं करता। उनका मन कहाँ जाता है, इंद्री कहाँ जाता है, यदि उसमें सच्चाई नहीं है वो जानता है। तुम्हें डरवाने के लिए, तुम्हारे लाश के ऊपर से पैसा खींचने के लिए वह बिजनेस है। एक शुभम शर्मा है मेरे उम्र का, वह उनके बारे में मैं फोन से बता दिया ऐसा ऐसा रंग रूप है, आपके पास अमुक अमुक शक्ति चल रहा है। वह पागल हो गया मुझसे मिलने के लिए। उसके बाद मेरे घर में आया, मेरे माँ का भी पैर छूता है और ज्ञान अर्जन के लिए वह दोस्ती किया, मगर पाखंड को नहीं छोड़ा, तो नहीं सिखाया। तो मेरे माँ के और घर वाले को बोलता है कि अर्जुन इतना आगे कैसे बढ़ गया। हम लोगों का पुरखों पुरखों, यानी जब से जानते हैं तब से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यही अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने बताया कि तुम्हारे पुरखों पुरखों, और जो जब से तुम जानते हो वहां तक से तुम लोगों ने आविष्कार करना खत्म कर दिया, केवल नकल करना चालू कर दिया, इसीलिए तुम्हारा बुद्धि खत्म हो गया। हजारों हजारों और पुरखों वर्षों से तुमने दलाली और सूदखोरी का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया, और आज भी तुम कर रहे हो, तुम छुटकारा नहीं पा रहे हो। इसी प्रकार से पूजा पाठ बोलते हैं, इसी संदर्भ में यह वीडियो बन रहा है। तो पूजा करते समय हम मंत्र का पाठ करते हैं या फिर अन्य प्रकार से
पाठ अध्ययन करते हैं, जिसे संतोषी उपास के उद्यापन करते हैं। उस दिन क्या है, पुस्तक में पाठ आरती करते हैं, अनेक प्रकार से पाठ। और छत्तीसगढ़ में, बैगाई में और छत्तीसगढ़ के बाहर भी यानी पूरे देश में पाठ पीढ़ा चलता है। जो गुरु रहता है वह अपने शिष्यों को क्या है, पाठ पीढ़ा देता है, यानी मंत्र पाठ करता है, जाप करता है, उसके बाद उस पीढ़ा को दान देता है। और उस पाठ पीढ़ा के बाद गुरु का जो शक्ति है वह शिष्य को भी प्राप्त हो जाता है। इसमें सच्चाई है, हम इस चीज को जानते हैं। हम अपने एक आसन था, 3 सालों से उस आसन में साधना किए, उसके बाद उस आसन को हम अन्य लोगों को कराते हैं। जो योग्य और पवित्र दिखता है, जो सत्य को स्वीकार कर ले, उनको उस आसन को देते हैं। बाकी किसी को उस आसन को छूने तलक नहीं देते हैं। तो उसमें कुछ ऊर्जा है, उसमें कुछ चीज है। जैसे कि यह कपड़ा पहने हैं, इस कपड़े में हमारा ऊर्जा निहित है, और इस कपड़े को कोई आदमी पहनेगा तो उसको स्वस्थ, शांति और थोड़ा कुछ ज्ञानवान महसूस होगा, जैसे कि हमारा अस्तित्व है। इसीलिए मरे हुए व्यक्ति का कपड़ा जलाया जाता है। इसमें साइंस है कि उसका ऊर्जा उसमें प्रकृति में विलीन हो जाए, तो जलाने से वह एक अच्छा साधन है विलीन करने में। तो पाठ का मतलब समझ गए। चलो एक कहानी बना लेते हैं कि पाठ कहाँ से आरंभ हुआ। तो कहानी बनाने से पहले यही सुन लीजिए कि यह काल्पनिक है। तो भगवान शिव घोर तप किए, इस दुनिया को चलाने के लिए भगवान शिव ने घोर तप किया, और घोर 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 महाघोर अघोर घोर घोरोभ्यो अघोरोभ्यो इतना तप किया। उसके बाद शिव जी के शरीर से गर्मी पैदा हुआ, उस गर्मी को शिव जी ने सूर्य बना दिया। उसी प्रकार से शंकर जी के घोर तप से क्या है, पसीना बहने लगा, और पसीना से क्या है, पृथ्वी में गिराकर उसे पानी बना दिया। इसीलिए जीव जंतु वहां से पनपे और पैदा हुए। और उसी उनके पसीना के नमी की वजह से ठंड हवा में मिलने से वह क्या है, पार्थिव चंद्रमा का निर्माण किया। और उसके बाद शंकर जी ने सृष्टि के संचालन के लिए बहुत बड़ा सूर्य को भी बनाया, चंद्रमा को भी बनाया, और पृथ्वी में जल को भी बनाया, और दुनिया को ऊर्जा उसी ने दिया। और शिव जी के तप से ही प्रणव ओमकार मंत्र पैदा हुआ, और शिव जी के ओमकार प्रणव मंत्र ही ब्रह्मांड का प्राण या आत्मा बना। तो बोल ठग नारायण भागवत भगवान की गय हो, बोल ठग नारायण भगवान की गए हो। कितना सुंदर लगा यह कहानी, एकदम 100% सही लगा होगा। ये यहाँ का खेल है मित्रों। अगर यही कहानी हम इन पाखंडी मूर्खों के सामने यही कहानी पेश कर देंगे तो हमें महान आदमी बना देगा। राम भद्राचार्य भिखारी उर्फ राम भद्राचार्य महाराज, ऐसे जैसे पाखंडी लोग हमारे तुलना में 1% भी ज्ञान नहीं है मित्रों। ऐसे ऐसे धूर्त लोगों का ज्ञान सुनते हो। इस कहानी को सुनो और किसी को सुना कर देखना, वो खुश हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। वाह भाई, ऐसा कहानी जीवन में कभी नहीं सुना था। उसके बाद बताना यह कहानी बिल्कुल झूठ है। इसमें तो आनंद तो है मगर झूठा आनंद है। जैसे कि रात को सोए, सोना चांदी रंग रंग का पकवान, और खाट से उठे तो खाट के नीचे देखे तो एक जोड़ी चप्पल और पैर पोंछने का कपड़ा और झाड़ू दिखाई दिया। ओहो, पूरा सपना खराब हो गया, पूरा मूड खराब हो गया, पूरा चेहरा उदास हो गया। ऐसा होता है नहीं। यथार्थ प्रबोधम संपूर्णाम, यथार्थ भगवान की जय।